आज आप देख रहे हैं ये 10 रुपये का नोट। अगर मैं कहूँ ये सामान्य सा दिखाई देने वाला नोट आपको लखपति बना सकता है तो आप मेरी बात का विश्वास ना करें और यकीन ना करें, मगर ये सच है। दोस्तों, 10 रुपये के ये साधारण से नोट में ऐसी कौन सी असाधारण बातें हैं जो इसे बना देती हैं बहुत ही ज़्यादा कीमती। तो आखिर कौन सी हैं विशेषताएं जो इस नोट को बेहद ही खास और कीमती बनाता है। सबसे खास बात, आज की डेट में इस नोट के आप कितने रुपए पा सकते हैं, ये सब बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल यूनिकॉइन मास्टर में, जहां आपको नोट्स और कॉइन की सही जानकारी देते हैं। इस खास नोट को बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, मेहरबानी करके वीडियो को पूरा देखा करें और उसमें बताई जा रही जानकारी ध्यान से समझने की कोशिश करें और वीडियो को स्किप ना करें, ना ही आधा अधूरा देखें, वरना आप तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। और ये तो सभी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान काफ़ी कितना घातक हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सी अब हो गई ज्ञान की बातें, अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आम चलन में नज़र आने वाले 10 रुपये के नोट को, जो कि आप लोगों जानते ही होंगे कि 2011 में ही नोट पर ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये आने लगा था, मगर किसी गलती के कारण, किसी वजह से 2012 में ये 10 रुपये के नोट में हमें इस प्रकार के नोटों का ये सिंबल नहीं नज़र आता है। इन्हीं 2012 के 10 रुपये के नोटों में आता है हमारा खास और कीमती नोट भी। आप इसको किस तरह पहचान पाएंगे और क्या क्या है इन नोटों के 4 एलिमेंट, जिसे आप इस नोट को बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखें। 2012 में पी इंसेट और एल इंसेट वाले 10 रुपये के नोटों में ये सिंबल नज़र नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इंसेट क्या होता है और हमें इसे कैसे पहचानेंगे। आप लोगों को बताऊँ, ये इंसेट नोट के सीरियल नंबर के पीछे छपा होता है। वहीं पर आप लोगों को अल्फ़ाबेट, जो कि एक A to Z तक कैपिटल लेटर में इंग्लिश में दिखाई देता है, उसे इंसर्ट कहा जाता है। ये तो इंसर्ट की बात। अब बताते हैं पी इंसेट के 10 रुपये के ये नोट कॉमन नोट हैं। ये 10 रुपये के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। वहीं इन्हें जारी किया गया था, जो कि C, D, E, H, K, L, M, N, P, ये यानी कि C से लेकर P तक इन प्रीफिक्स में छापे गए थे। प्रीफिक्स क्या होते हैं, चलिए जान लेते हैं। प्रीफिक्स सीरियल के नंबर के आगे 3 अक्षर यानी 3 डिजिट के साथ अल्फ़ाबेट दिया जाता है और इन नंबरों को प्रीफिक्स कहा जाता है। इनका मतलब है कि पी इंसेट का मतलब है कि ये नोट करोड़ों की संख्या में छापे गए थे। इतनी संख्या होने की वजह से ये एक सामान्य से नोट में आते हैं, जबकि एल इंसेट वाले नोट एक ही प्रीफिक्स में जारी किए गए थे, जो और वह प्रीफिक्स एफ प्रीफिक्स है। जानकारी के अनुसार इसके मुताबिक 30 लाख तक की संख्या में छापे गए थे। यह एक बहुत ही कम संख्या है। इसी के कारण ये 10 रुपये के नोट आते हैं रेयर कैटेगरी में और रखते हैं बहुत ही ज़्यादा कीमत। तो इस नोट को पहचानेंगे कैसे, सिर्फ मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा कि नोट को पहचानने का सही तरीका कौन कौन से हैं एलिमेंट होने चाहिए, जो कि 10 रुपये को आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले 10 रुपये का नोट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
ये 2012 का छपा हुआ होना चाहिए। इसके पीछे साइड के नीचे देखेंगे कि 2012 छपा हुआ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आगे की तरफ गवर्नर डी सुब्बा राव के सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे। चौथा पॉइंट, प्रीफिक्स की जगह 11F, 12F या फिर 13F, इन तीनों में से कोई एक प्रीफिक्स होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, इनसेट सीरियल नंबर के पीछे छपा हुआ होता है, जो कि L होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये हर पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के 10 रुपये के नोट हैं तो उनमें से ऐसा एक नोट तलाश करें जो कि सारे पॉइंटों पे खरा उतरे, और अगर सारे पॉइंटों पे मैच हो जाए तो मुबारक हो, तो आपके पास एक रेयर नोट है। ये काफ़ी कीमत रखता है। तो चलिए बताते हैं इसकी कीमत के बारे में। इस नोट की कीमत मार्केट वैल्यू में आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में एक नोट की कीमत है पूरे 2000 रुपये। तो आपके पास ये अगर 100 नोट यानी एक गड्डी है तो आपको पूरे मिल सकते हैं 2 लाख रुपए। एक बात का ध्यान रखें, हर नोट, हर सिक्का कीमती नहीं होता है, बल्कि सिक्के, नोट कीमती जभी होते हैं वो दुर्लभ हो या फिर उनमें कोई एक विशेष बात हो। तो आशा करता हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।